से निवेदन करना चाहता हूं, प्लीज पेन डायरी ले लें। हो सकता है आपका टेक्निकल अचीवर, आपका रॉयल्टी अचीवर आज की मीटिंग में नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो इतना तक कहता हूं कि आप भूल जाइए और मान लीजिए कि आप अपने बिजनेस के मालिक हैं और आपका ग्रुप आपसे स्टार्ट होता है। स्वर्गीय श्री पंडित जी ने कहा था, आप जहां खड़े हैं आपके दोनों पैर ही आपके दोनों लेग है। जो लेग लेग शब्द का कई लोग बोलते हैं ना ग्रुप में कि मेरे दोनों लेग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, भैया दोनों लेग आपकी हैं, आपके ही है ये। यदि आप ये मान लीजिए कि आप जहां खड़े हैं, जिस आईडी नंबर जो आपकी है, बस वो आपका है सब कुछ। अपलाइन थैंक यू वेरी मच, अपलाइन जो है मदद कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। इसलिए आपको यदि ग्रुप को लीड करना है तो यू हैव टू स्टैंड अप, आपको स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। आपको बिल्कुल मजबूती के साथ अपने पैरों को मजबूती के साथ में खड़ा होना पड़ेगा, तब ग्रुप आपका स्टैंड होगा। कुछ अनुभव है, बात करेंगे हम 30-40 मिनट। इसके बाद में जो प्रैक्टिकल चीजें होंगी उसमें मैं आप लोगों को कुछ वर्कशॉप की कुछ छोटी मोटी जो मैंने अनुभव से सीखा वो उस पर बात करेंगे, ताकि हमें एक मटेरियल मिल पाए कि पूरे मार्च में हमें क्या करना है। और मैं आशा करता हूं जितने टेक्निकल अचीवर हैं, आज पहला दिन है, इस पे आप लोगों ने अपने अपने ग्रुप से बात कर ली होगी, नहीं की होगी कल कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। वैसे 1 तारीख को करना चाहिए और इसके बहुत बड़े रिजल्ट होते हैं, बहुत बड़े रिजल्ट होते हैं। मुझे याद है 2015-16 या जब हम लोगों ने बिजनेस को रिवाइव किया बिलासपुर में, तो मंथली मीटिंग में बहुत से यहाँ लोग बैठे हैं जो आज रॉयल्टी टेक्निकल हैं, वो लोग कई दूर दूर से आते थे। बाद में ये मीटिंग कश्यप जी ने अपनी संभाली, राजा ने अपनी संभाली। अभी बहुत दिनों से हमने, यदि मुंबई के लोग बैठे हैं, सर्वेश जी से हम लोगों ने ग्रुप से डिस्कशन किया, तो वहां 1 तारीख को काउंसलिंग स्टार्ट हुई, कभी 2 को होती, कभी 3 को होती है, पर उसके रिजल्ट आने शुरू हो गए। क्योंकि जब 1-2 तारीख को बैठ के ग्रुप बात करता है तो उसमें बहुत सी चीजें सामने आती हैं। इसलिए मेरा आपसे सभी से निवेदन है, आप भले ही बाइटल हो, भले ही 60-70 हजार का बिजनेस हो, आपके 4 लोग हो, प्लीज 1 तारीख को बैठ के चाय जरूर पीजिए, सो दैट आपकी एक्टिविटी का प्लान चेकआउट हो सके। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? एक्टिविटी का चेकआउट प्लान हो सके, क्योंकि एक्टिविटी का एक बार चेकआउट प्लान हो जाता है तो ये जो कहने को नहीं होता, सर मेरे ग्रुप में तो आते नहीं है, सर पता नहीं क्या कर रहा है। और अब जो ज्यादा अपनी एक्टिविटी दिखाएगा, अपलाइन का भी फोकस उस पर हो जाता है। तो इसलिए आज यदि आपने नहीं किया होगा, अपने ग्रुप में बैठ के कौन कौन सी एक्टिविटी है उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लेकिन उस चर्चा करने के पहले पहले मैं कुछ स्क्रीन शेयर करूंगा और फिर बीच बीच में स्क्रीन ऐसी शेयर होती रहेगी और चर्चा भी आगे बढ़ती रहेगी। जैसे मेरी स्क्रीन शेयर हो जाती है, प्लीज जरूर बात करिएगा। और यदि ये स्क्रीन शेयर हो जाए तो प्लीज मुझे जरूर बता आ दें। गई। आ गई ना? आ गई सर। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर मैं अपना हाइड भी कर देता हूँ, मीटिंग्स फ्लोट्स कंट्रोल। सो देखिए, सक्सेस हक्स यू इन प्राइवेट। बिल्कुल, सफलता जो है ना, बड़े पर्सनल रूप में आपको ऐसे गले लगाएगी, है ना। लेकिन जो फेलियर होता है ना, वो पब्लिक में झापड़ मारता है। ये किसी का। सर सॉरी, सॉरी सर, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेरे को सर स्क्रीन ब्लैक नजर आ रही है, और कोई सी साथी से पूछ लीजिए क्योंकि। स्क्रीन ब्लैक है सर, स्क्रीन ब्लैक है। हाँ। चलिए ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको व्हाइट करे देते हैं, सब अपने ही हाथ में ब्लैक एंड व्हाइट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्यों ऐसा होता है, इस पर रिसर्च चल रही है, अपना काम रिसर्च करना नहीं है, अपना काम रिसर्च करना नहीं है। कौन सी स्क्रीन थी? ये वाली स्क्रीन थी। ओके, कई स्क्रीनें खुल गई हैं। अब देखिए, जी आ गया सर। अब आई? हाँ ठीक है सर। बिल्कुल सर बिल्कुल। आगे। ओके। ओके सर। ओके, आई ना? एक जगह लिखा था कहीं पर, सक्सेस हक्स यू इन प्राइवेट। बिल्कुल, जब आप सफल होंगे ना, सफलता जो है ना वो आपको बड़े पर्सनल रूप में हक करती है, बड़ा अंदर ही अंदर खुशी देती है ना। कोई गाने बजाने पे आपकी बहुत ढोल नगाड़े लेके बहुत कम ही लोग होंगे जो आपकी सफलता पे बहुत आएंगे, बड़ा प्राइवेट रूप में आप एंजॉय करते हैं। लेकिन जो फेलियर होता है ना, वो पब्लिक में बिल्कुल झापड़ मारता है साहब। बिल्कुल, है ना। तो डिसाइड कर लीजिए कि पब्लिक में फेलियर का झापड़ खाना है, ये सफलता को एकांत रूप में बैठ के हक करना, मतलब वो आएगी आपके पास में। और याद रखिए, यदि आप सफलता के रास्ते पे निकले हैं, तो ये कहीं पे पढ़ा था कि कंसिस्टेंसी इज व्हाट ट्रांसफॉर्म्स एवरेज इनटू एक्सीलेंस। आप लगातार काम करते रहिए, ये बात बार बार हर मीटिंग में, हर सीनियर लीडर,
हर जगह पे, हर ऑडियो में, हर किताब में है कि आप लगातार करते रहेंगे, वो आपको एक एवरेज से एक्सीलेंस होने में आपको मदद करेगा। कोई भी काम है, चाहे प्लान दिखाना नहीं आता, लगातार दिखाते रहिए। रिटेलिंग करने नहीं आती, आप बार बार करते रहिए। आपको मंच पे बोलना नहीं आता, बार बार बोलने की कोशिश कीजिए। आपको किताब पढ़नी नहीं आती, थोड़ा सा आलस आता, बार बार किताब पढ़ने की आदत डाल दीजिए। जो भी आपको करना है, यदि आप लगातार करते रहेंगे तो ये आपको एक एवरेज, भले ही आप आज जीरो हो, आज आप किस कसम खाइए कि मैं एवरेज हूं, मैं बिल्कुल जीरो हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मेरे को इस बिजनेस में कुछ नहीं आता है, लेकिन इस बात की गांठ बांध दीजिए दोस्त कि यदि आप कंसिस्टेंसी वही काम को करते रहेंगे तो आपको एक एक्सीलेंस बना देगी। क्योंकि दुनिया में जो परफेक्ट लोग होते हैं वो कोई पैदा नहीं होता, वो लगातार किए गए कामों से एक एवरेज से एक्सीलेंस बनते हैं। तो ये मान लीजिए कि जब हम इस रास्ते में होते हैं, जब इस एक यात्रा में होते हैं, जब एक सफलता की यात्रा में निकलते हैं, तो हमको तब वो सारा अनुभव होता है कि सफलता क्या चीज होती है, उसकी मीठी मीठी स्वाद है। वो कहते हैं ना कि सफलता का स्वाद यार जिसने एक बार चख लिया ना, वो इस बिजनेस को तो नहीं छोड़ सकता। क्योंकि इतनी प्यारी उसकी जो होते हैं, कई लोग इसलिए आपने देखता भी होगा, लगे हैं 10 साल से, लगे हैं 15 साल से, जय आरसीएम। क्योंकि यहाँ जो मिठास है, यहाँ जो सफलता का जो मिठास है, यहाँ जो एक प्रेम है, यहाँ पर जो एक सम्मान है, यहाँ पर जो पैसा आता है उसका कोई टेंशन नहीं है। भाई साहब दूसरी जगह 2-2 लाख रुपए कमाते हैं, कितना टेंशन है वो बहुत से लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं, उसमें हम भी एक हैं, ठीक है ना। तो बता रहा हूं यहाँ के जो 50,000 और बाहर के 5 लाख, मैं आपको तो बाहर के 5 लाख तो आपको परेशान कर देंगे, लेकिन यहाँ के जो 50,000 में जो आपको सुकून मिलता है ना, वो कहीं और नहीं मिलता है। सो ये मान लीजिए कि कंसिस्टेंसी जो है बहुत वो करती है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ ये लोगों ने, जिन लोगों ने कंसिस्टेंसी के साथ में लगातार लगे रहे, लगातार प्रयास किया, लगातार काम किया। मैं इस शख्स को कई दिनों से देख रहा हूं, बधाई देना चाहता हूं साहब स्टार पेन अचीवर को। मतलब इनको सितार दिए होंगे तो बाद में एक स्टेटमेंट भी इनसे दिलाऊंगा। मैं आपको बता दूं, ये और राम प्रसाद की जोड़ी ने पिछले 6 महीने में डेली 5-5 प्लान, डेली 10-10 प्लान, है ना, डेली वो क्या बोलते चेकअप कैम्प, मतलब 1-1 लाख का दोनों जोड़ी मिलके मतलब निकाल देती थी, और स्टार पे अचीव किया है। मैं अपनी टीम की तरफ से इन लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, है ना। ये दूसरे शख्स है, मतलब आपको बता दें सुखदेव महतो, इन्होंने कई बार ज्वाइन किया, आखिरकार पिछले 8 महीने पहले रीज्वाइनिंग कराई, 6-8 महीने पहले। और एक बंदा रात भर ड्यूटी करता है, मैं आपको बता दूं ये ओवरनाइट 12 घंटे प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करता है राजा कसब जी। मैं आपको बता दूं सवेरे 8 बजे रात को जाता है, सवेरे 8 बजे आता है। कब प्लान दिखाता, कब क्या करता, मतलब मत पूछो कश्यप जी। आपको बता दें आपकी तो कभी कभी रात में ड्यूटी नहीं रहती है, ये बंदा घंटों कई महीनों से रात की ड्यूटी कर रहा, और बहुत बड़ी नौकरी नहीं करता, बहुत छोटी, लेकिन एक झलक है, एक जज्बात है कि यार मुझे कुछ करना है, और आज इसका परिणाम सामने आया। यदि टाटा की टीम है तो बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं आपको बताऊं इन लोगों को। यहाँ बहुत से लोग हैं जो स्टार पेन अचीवर और रॉयल्टी पेन अचीवर की रेस में है। मैं आपसे कहना चाहता हूं आप भी बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ेंगे। बस आपको अपनी गोल सेट करना होगा कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे सफल होना है। कुछ भी हो जाए, गांठ बांध लीजिए, मार्च का महीना चल रहा, बिल्कुल ये फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग है बाकायदा। कुछ भी हो जाए, मुझे सफल होना ही होना है, मेरा ये गोल है। और ये मेरे 4 महीने बचे हैं, इन 4 महीनों में मुझे क्या क्या एक्टिविटी पर काम करना है उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन सफल होने के लिए बार बार ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड वर्क जो आप करते हो, यदि आप इसमें थोड़ी भी कंजूसी करोगे दोस्त तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ जुनून से कुछ नहीं होगा। लेकिन हार्डवर्क के साथ साथ जुनून होना जरूरी है, आपका गोल पे फोकस होना जरूरी है, एक साहस होना जरूरी है। कुछ भी हो जाए, कितने भी भूचाल आ जाए, घर में, परिवार में, समाज में, फाइनेंशियल में, बहुत से लोगों यहाँ सामने बैठे हुए कई रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर, क्या क्या नहीं हुआ इनके साथ में, क्या क्या नहीं, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, सर कुछ भी हो जाए मुझे काम करना। और अंत में है गोल सेटिंग, जो कि इस पांचों को मिलके सफलता के रास्ते, क्योंकि गोल सेटिंग नहीं है आपके पास, भले ही सब कुछ है, खूब भाग रहे हो, खूब जुनून है, जेआरसीएम फोकस भी है, सब कुछ है, बट गोल ही सेट नहीं है कि हमें सितंबर 24 तक कहां जाना है, मेरे को इस महीने का क्या टारगेट है, मुझे अगले महीने का क्या टारगेट है, मेरा अगले महीने का क्या टारगेट है। कई लोग यहां सवाल कर सकते हैं, सर गोल सेट तो करते हैं लेकिन वो सर पता नहीं क्या ऐसा हो जाता है कि वो हर महीने के अंत में चूक जाते हैं। वो दोस्त इसीलिए होता है क्योंकि हम महीने का जो गोल होता है ना,
हमने गोल सेट कर लिया सितंबर 24 तक। मेरा टारगेट ये है, जो कि आप सब लोगों ने, यदि आप एनिवर्सरी प्रोग्राम में गए थे, आपने गोल सेट किया था, आपने अपनी अपलाइन से कस्में वादे किए थे, आपने अपने परिवार को दिखाया था, और अब 3 महीने निकल चुके हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 4 महीने निकल चुके हैं दोस्त। ये 5वां महीने चल रहा, 5वां महीना चल रहा। 27 नवंबर को एनिवर्सरी थी, दिसंबर में आपने कसम खाई थी, जनवरी निकल गई, फरवरी निकल गई, मार्च आ गया, और मार्च भी का एक दिन खत्म। हेलो, मार्च का एक दिन खत्म। तो आपका गोल सेटिंग आपने कर लिया था, लेकिन वो क्या हुआ, वो पन्ने में दब गया, कहीं ना कहीं वो पन्ने में दब गया। वो कहां पन्ना है वो आपको भी पता नहीं है, कहां लिखा था वो भी पता नहीं है। इसलिए प्लीज जो गोल सेट किया था उसको दीवार पे लगाओ, हर महीने के उसके गोल में तब्दील करो, जिसका 1 तारीख को होना बहुत बहुत जरूरी है। अब ये क्या गोल होना चाहिए, कैसे हम एक्टिविटी पे करते हैं, आइए बात करते हैं, थोड़ी सी हम बात करेंगे। पहला गोल, जब भी अपने ग्रुप के साथ में बैठे, 2 4 5 6 जो भी आपके ग्रुप होंगे, प्लीज आज नहीं बैठ पाए हो, कल जरूर बैठे उनके साथ में। मेरी आपसे विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है, क्योंकि आप और हम अकेला काम नहीं करते, पूरी टीम काम करती है, और जो हम लोग बैठ के डिसाइड करेंगे वो एक फोकस बन जाएगा। तो सपोज करते हैं आपके 5 6 लीडर हैं, जो प्लान दिखाते हैं, जो डायमंड क्लब करते हैं, जो रिटेलिंग करते हैं, उनके साथ बैठो कल बढ़िया तरीके से। आज बैठ गए, अच्छी बात। किन किन पॉइंटों पर चर्चा करना है, और उन पर हर बार चर्चा करो, हर बार चर्चा करो, हर हफ्ते में रिव्यू करो कि हम लोगों ने ये सेट किया था, कहां तक पहुंचे, हम लोगों ने इतना सेट किया था, कहां तक पहुंचे, क्योंकि 30 तारीख के पहले पहले वो गोल को अचीव करना है, तो वो सेट हो जाना चाहिए। पहला जिसमें होना चाहिए पूरे ग्रुप के साथ में, वो पहला और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है न्यू ज्वाइनिंग। पहला पहला कॉलम लिखो आप, न्यू ज्वाइनिंग। न्यू ज्वाइनिंग कितनी हमारे ग्रुप में कहां कहां से आएगी, कौन कौन से शख्स कितने कितने ले रहे हैं, और अपनी भी ज्वाइनिंग का टारगेट लिखें। सेल्फ ज्वाइनिंग का लिखें, भले 2 लिखें, 5 लिखें, 1 लिखें, 0 से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा दोस्त, कुछ भी हो जाए। अपनी सेल्फ ज्वाइनिंग, अब आपको पता है रमेश इतना लाएगा, महेश इतना लाएगा, सुरेश इतना लाएगा, सीता इतना लाएगी, गीता इतनी लाएगी, बैठ के बात कर लिया। यदि कोई ग्रुप में आपके बंदा है जो कुछ पता ही नहीं था ज्वाइनिंग आएगी कि नहीं आएगी, तो थोड़ी सी बात करें हम लोग, जिस पर हम लास्ट में चर्चा करेंगे। ज्वाइनिंग आदमी क्यों नहीं निकाल पाता, ज्वाइनिंग इसलिए नहीं निकाल पाता, उसको कई डर है। मैं किसको प्लान दिखाने जाऊंगा, मेरी मदद कौन करेगा, मेरे पास में तो लिस्ट नहीं है, मैं तो किसी को जानता नहीं हूं, मैं बोल नहीं पाता हूं, है ना, ये तो सर अच्छा बोल लेते हैं, ये दीदी अच्छा बोल लेती है, कई सवाल हैं जो आप लोग भी जानते हैं। उसको थोड़ा सा उस ग्रुप मीटिंग में निकालो, और क्या वर्कशॉप में बात करनी वो मैं अभी लास्ट में बात करूंगा, लेकिन पहला टारगेट ज्वाइनिंग का है। एक बार गांठ बांध ली, आज सवेरे भी आत्माराम सर बोल रहे थे कि एक बार गांठ बांध दिया हम लोगों ने कि यस, ये मेरी ज्वाइनिंग का टारगेट है। मनोज जी, यदि हमारी बीलैक का टारगेट, यदि सपोज करते सब मिला के लगभग 70 ज्वाइनिंग का टारगेट है, तो 70 ज्वाइनिंग का टारगेट 15 में तब्दील नहीं होना चाहिए। नहा धो के पीछे पड़ के, सिर्फ साहू जी कुछ भी हो जाए, वो ज्वाइनिंग का टारगेट हमें अचीव करना है, यदि सितंबर में बड़ा गोल अचीव करना है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई बात नहीं है। यदि किसी भी बंदे के दिमाग में सवाल जो भी आ रहे हैं ना, प्लीज नोट करते जाइए। आप बिल्कुल फ्री होकर बात कीजिए, रात को 11 बजे तक बात कीजिए, मेरे उसमें कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड चलता है। जिसको अपना खाना वाना खाना चले जाना है, जिसको क्वेश्चन पूछना है बिल्कुल पूछो दोस्त, हम बिना सवालों के जवाब दिए नहीं जाएंगे। मेरा यह कहना है कि जब तक गोल सेटिंग में यदि ये महत्वपूर्ण पहलू न्यू ज्वाइनिंग का नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, आपका कितने भी डायमंड क्लब करा लो, कितनी भी कंसिस्टेंसी करा लो, आएगा बिजनेस आएगा, बट वो बराबर ऐसा फ्लोट होता रहेगा, ऐसा फ्लोट होता होगा। सतीश पंडित जी साहब ने एक बात बोली है, शायद आपकी ऑडियो में आपने सुना भी होगा, यदि आपका बिजनेस की ग्रोथ नहीं है, तो आपका बिजनेस, आप सोच रहे हो मैंने 1-15 करके अपना विकेट बचा लिया। आजकल लोग, मैंने देखा, विकेट बचाने के चक्कर में बड़े रहते हैं। एक हमारा खिलाड़ी था, मैं क्रिकेट को ज्यादा पसंद करता हूं, पता नहीं आप लोग कितना पसंद करते कि नहीं करते। एक खिलाड़ी का नाम था चेतेश्वर पुजारा, ठीक है ना, मैं पसंद करता हूं सर बहुत क्रिकेट को। चेतेश्वर पुजारा जैसे लोग विकेट को मतलब खेलते रहेंगे टेस्ट मैच, ठीक है ना। वो टेस्ट मैच में ऐसा हुआ कि आज उसको कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से आउट कर दिया गया, सबसे आउट कर दिया गया। क्यों? धीमे खेलने वालों का अब जमाना नहीं रही है, T20 की जगह पर अब T10 आ गया जनाब, अब T10 आ गया जनाब। वो जमाना था
ठीक है, गावस्कर 3 दिन तक खेल रहे, मैंने भी वो रेडियो में अपने पापा से मर्फी के रेडियो में सुनते रहते, 3 दिन तक वो बैंक सरकार खेलते रहते थे, गुंडप्पा विश्वनाथ खेलते रहते थे, चंद्रशेखर आते थे खेलते रहते थे। अब जमाना भाई साहब ऐसा नहीं है, अभी तो 33 गेंदों में शतक लगाने का जमाना है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, यदि हम ज्वाइनिंग नहीं लाए और किसी के दिमाग में चला सर आरसीएम में सब जुड़ गए, इस सवाल का जवाब हमारे पास से, आपके लीडरों के पास भी है। मैं आपको वादा करता हूं, आज से 25 साल बाद भी आपका लड़का जो आज पैदा नहीं हुआ वो भी जमान आएगा ना, उसको भी ज्वाइनिंग उससे ज्यादा मिलेंगी। क्यों? जनसंख्या बहुत हो जाएगी, मैं आपको बता दूं, लोग इतने आ जाएंगे, नए तरीके आ जाएंगे, नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी। अब ये जमाने पुराने वाले भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ज्वाइनिंग की कभी कमी नहीं रहेगी, आपको सिर्फ अपने गोल में ही सेट करना है। और ये जब तक नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क नहीं करेगा, नेटवर्क मतलब लोगों का समूह बनाना, लोगों का समूह बनाना बंद कर दिया, यानी कि आपका बिजनेस डाउनफॉल होना शुरू किया। संदीप पंडित जी साहब बोलते हैं, यदि आपका बिजनेस बिल्कुल बराबर लेवल पर चल रहा, ये एक अच्छे संकेत नहीं है। सॉरी। मैंने शुरू से ही एक्चुअल में हाई पिच टोन सेट कर दी ना, तो वो गला बैठने लगा, तो थोड़ा सा लोअर आता हूं। मेरा कहने का मतलब है कि यदि हमने पंडित जी साहब बोलते हैं अपनी ऑडियो में, एक जगह आपने भी सुना होगा कि यदि बिजनेस में बिजनेस समान गति से चल रहा है तो ये बिजनेस आपका ठीक नहीं है, ये कभी भी बिजनेस गिर सकता है। आप सुन लेना ऑडियो को, क्योंकि पंडित जी ने जो सामने बोल दिया वो बिल्कुल क्लियर है, चिंता का विषय है, 100% चिंता का विषय है। क्योंकि ये बिजनेस एक जगह नहीं टिक सकता, या तो बिजनेस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ये बात क्लियर मान लीजिए। ऊपर जाने के लिए लोग चाहिए जो इसको उठा के रखेंगे, और वो बार बार चाहिए, लोग आएंगे लोग जाएंगे, तो उतने बिजनेस जो आपके हम आप बिजनेस को ऊपर उठाएंगे, इसलिए नई ज्वाइनिंग जरूरी है। इस पर डिस्कशन कभी भी किया जा सकता है, इसलिए गोल में सेट कर लो, क्या आपके ग्रुप में ग्रुप के साथ बैठ के नई ज्वाइनिंग की प्लानिंग बनी कि नहीं बनी। नहीं बनी, बना लीजिए, गोल सेट कर लीजिए, जो भी है 2, 5, 6, 7, फिर उसमें कितना इंक्रीज करना वो बाद में आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है डायमंड क्लब। यस, 5,000 पीवी के जो लोग हैं उनका एक कोर ग्रुप हमेशा बना के रखिए, उनको चाय पे लाइए, चाय पे बैठिए। और जो 5,000 पीवी करता है, कल मेरी मैडम बोली थी, यार एक बात बताओ, 1,000 पीवी वाले लोग जितना करते हैं वो सब 2,000 कर देंगे तो ये बिजनेस डबल नहीं हो जाएगा। आपका बिजनेस 70-80 लाख का, 1 करोड़ का आता है, यदि सब लोग 1,000 की जगह 2,000 करने लगे तो ये 2 करोड़ का हो जाएगा। मैंने कहा देखो, मेरा एक्सपीरियंस से बोलता है, 5,000 पीवी वाला बंदा 10,000 यूं कर देता है, लेकिन 1,000 पीवी वाला बंदा 1,500 क्या, वो 1,100 पीवी नहीं करता। एम आई राइट? हेलो? एब्सोल्युटली राइट सर। 1,000 पीवी वाला बंदा 1,500 पीवी भी नहीं करता, जबकि उसको फ्री का प्रोडक्ट मिल रहा। हेलो? मैं, आप सोच लीजिए आप, और आप क्या बोलते हो, सर ये 1,500 पीवी वाला बंदा है सर, गरीब बंदा है सर, ये मर जाएगा सर, ये हो जाएगा। अरे भाई साहब, उसके घर में यदि चिकन मटन दारू पता नहीं कैसी कैसी पार्टी चलती है जिसमें वो 5,000 फूक देता है, आपको बता दें, आप 1,000 से 2,000 नहीं करा पा रहे हो। इसका मतलब है यहां पर गोल सेट की बात है, उसका फोकस बिजनेस नहीं है। और यदि हम ऐसे लोगों को अपने ग्रुप में क्रिएट कर लेते हैं जो डायमंड क्लब पे बात करें, डायमंड क्लब की बात करें, यस, यदि वो आगे की बात करें, तो वो बंदे आपके 5 के 25 भी कर लेंगे, 5 के 10 भी कर लेंगे। और जो बंदा भी 5 करेगा वो यूं ही नहीं करेगा, वो बंदा पक्का थोड़ा बहुत रिटेल करेगा, वो प्लान में रिटेल करेगा, वो काम करना सीख जाएगा। ऐसे बंदों को क्रिएट करके नंबर्स ऑफ डायमंड क्लब को हमेशा हमारा फोकस होना चाहिए। यदि हमारा फरवरी में 5 डायमंड क्लब थे, इस बार मुझे 7 करने, इस बार मुझे 8 करने, इस बार मुझे 10 करने। कोशिश करें कि जो 2,500 पी वाले हैं उनके साथ बैठ के काउंसलिंग करके उनको 5,000 लाएं। ये आपके बिजनेस में बहुत बड़ा भूचाल लाएंगे, याद रखना। कोई डायमंड क्लब वाला बंदा
100 में से 5 ऐसे होंगे जो सिर्फ पैसे की खरीदारी करके सामान रख लेते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे। मैं कह रहा हूं 95 बंदे ऐसे हैं 100 में जो कि काम करके प्रोडक्ट को रिटेल करते हैं, फिर जाके वो डायमंड क्लब उनका होता है। ये सत्य बात है। और यदि हम ऐसे लोगों को प्रेरित करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके इधर वर्किंग वर्किंग हैंड्स ज्यादा निकलेंगे। इस बात पे फोकस रखें। तो डायमंड क्लब की संख्या, खास तौर से रॉयल्टी अचीवर से मैं निवेदन करना चाहता हूं, लिस्ट आपकी 4-5 तारीख तक आ जाती है और हर महीने में फिल्टर लगा के आपको दिसंबर, जनवरी, फरवरी सबके आपके डायमंड क्लब मिल जाएंगे। तो आपको पता भी चल जाएगा कौन डायमंड क्लब छोड़ रहा है और कौन डायमंड क्लब के पार आ सकता है। ठीक है ना? ये आपके ग्रुप काउंसलिंग में बहुत होना जरूरी है, इस पर जरूर फोकस करें। दूसरा स्टेप आता है, तीसरा वो आता है कंसिस्टेंसी क्लब का। क्योंकि ऑफर है, ऑफर में लोग लालायत भी होते हैं, ऑफर में लोग मतलब लालची भी होते हैं। अब ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं। आपको बताएं, थोड़ा बहुत तो आदमी है, मनुष्य है यार, देवता परमात्मा नहीं है। इसलिए आदमी मनुष्य है तो एक लालच उसका स्वभाव होता है, आता है साहब फ्री के प्रोडक्ट मिलेंगे। कई लोग लड़ जाते हैं साहब मेरे से, मेरा इतना था, इतना क्यों नहीं हुआ। मैं सच बता रहा हूं, भले ही आपका सीनियर हूं, मुझे पता नहीं वो कैसे क्या कैलकुलेशन करके देते हैं, मुझे पता। अब आप कहोगे सर आप सीनियर हो, आपको पता नहीं। अरे भैया मेरा फोकस नहीं है वो कंपनी ने जो दे दिया ले लिया यार, खत्म काम। आप बताओ, सामान खरीदने पे कभी फ्री में सामान मिलता था? तो काहे को फोकस कर रहे हो आप? और इफ यू आर ए लीडर, इफ यू आर ए लीडर, मुझे विश्वास होना चाहिए अपनी कंपनी पे कि वो एक पीबी भी रहेगा तब भी सामान देगा। मैं गया भी, मैंने कहा अरे बहुत ज्यादा आ गया है, तो 7,000 दे दिया, कैसे दे दिया, क्या दे दिया? वो बताने लगा ऐसे वैसे दे दिया। वो मैंने छोड़ो यार, 7,000 है, पटको सामान, 7,000 दो, खत्म काम है। तो वो एक मैंने आटा बहुत ले लिया। आटा एक हमारे इधर एक बनवासी एक कल्याण आश्रम है, उसमें 50 किलो आटा भी मैं दान में भेज दूंगा, खत्म काम। भाई फ्री का सामान रख के मैं क्या करूंगा? आज ऊपर वाले ने, भगवान ने मुझे इतना बनाया यार, मैं क्या करूंगा फ्री का सामान लेके? भैया कहीं ना कहीं दे दो दान में, खत्म काम, किसी के काम में आएगा। तो वो अपना है, आप खूब खाइए, खूब बढ़िया कीजिए। लेकिन मेरा कहने वाला है कंसिस्टेंसी क्लब में मेरा तीसरा पॉइंट है, क्या आपके लोगों की संख्या बढ़ रही है? हेलो, कंसिस्टेंसी क्लब में क्या आपके लोगों की संख्या बढ़ रही है? भले वो 1500 की है। मैं इस मामले में लगातार, मेरे से असीम भाई को मैं सलूट करता हूं, बार बार फोन करते, सर उसको 1500 पीबी नहीं हुआ। कभी कभी तो मुझे गुस्सा भी आती है, फिर कहती यार ये तो बात सही कह रहा है, उसका 1200 पीबी हुआ तो 1500 कराना है। तो मैंने रात को फिर उस दिन कई फोन लगाया, इधर उधर लगाया, उसका किया, उसने 1575 पीबी किया। तो ये भी है कि हमारे क्लब से बाहर तो लोग नहीं जा रहे, क्योंकि हमारा क्लब जितना मजबूत होगा बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा। और ये एक ग्रुप है, उसमें बाकायदा ये करके दिखाया कि जो लोग भी कंसिस्टेंसी क्लब पे फोकस करते हैं, भले वो 1500 2500, मैं तो करूं 5,000 पे करो यार, नहीं कर रहे 2500 पे करो, नहीं कर रहे 1500 पे करो, लेकिन बड़े क्लब पे फोकस रखोगे तो निश्चित तौर पे आपकी बड़े वॉल्यूम आएगा। और 1500 से 2500 में लाओ, 2500 से 5,000 में लाओ। तो ये आप जरूर देख ले वॉल्यूम पे। नेटवर्क और वॉल्यूम दो चीजें बार बार बोली जाती। नेटवर्क में कोई वॉल्यूम नहीं है, ऐसे नेटवर्क का कोई फायदा नहीं है। वॉल्यूम वॉल्यूम आ रहा, नेटवर्क नहीं बढ़ रहा, तो कोई फायदा नहीं है। अब आपको सर ये तो आप दोनों चीजें बोल रहे हैं, क्या करें यार, इंसान है, इंसान इंसान बहुत पैदा हो गया, कुछ खाएगा नहीं तो चल पाएगा क्या? है ना? है ना? अच्छा, खाना खाता रहेगा, चलेगा नहीं तो पचेगा क्या? दोनों चीजें चाहिए ना, खाना भी चाहिए और चलना भी चाहिए। तो नेटवर्क दौड़ना भी चाहिए और खाना प्रोडक्ट है उसका, सिंपल सी बात है। और मनुष्य यार तो खाना खाएगा। हाँ, वो हमारे मार्केट का क्यों नहीं खा रहा, मुद्दा इस बात का। ठीक है ना? तो हमें अपने लोगों की संख्या लानी है। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। 2, पहला ज्वाइनिंग, जो कि कभी नहीं भूलना है, हम ज्वाइनिंग ही कराने के बिजनेस में हैं, सिंपल सी बात है, हम ज्वाइनिंग कराने के बिजनेस में हैं। हाँ, जिस दिन आप थोड़े से 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख वाले स्लैब में पहुंच जाओ, मतलब स्लैब मतलब पैसा आने लगे ना, तो थोड़ा सा रिलैक्स कर लेना, गोवा वोवा घूम लेना, सिंगापुर इंगापुर घूम लेना, 1-2 महीने 5 महीने 6 महीने ज्वाइनिंग मत कराना, तब भी चल जाएगा। क्योंकि आपके लीडर इतने हो जाएंगे कि वो आपका कपड़े फाड़ लेंगे, है ना, मीटिंगों से। लेकिन जब तक 1-1.5 लाख रुपए नहीं ट्रांसफर होता है, तब तक यार अपन को उसमें कोई कोताही नहीं बरतता। 5वीं इंपॉर्टेंट चीज मैं बात कर रहा हूं, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो है, हर बार कहते हैं हम सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं,
और कुछ टीमों ने धमाल कर दिया राजा, धमाल कर दिया। और कई लोगों ने तो ये इसका प्रैक्टिकल सबूत कर लिया, चाहे वो टाटा की टीम हो, बिलासपुर की कुछ टीम है, मुंबई की टीम हो, मनिंदगढ़ में भी लोग हैं। डेप्थ में हर महीने नया बिगनर, डेप्थ में हर महीने नया बिगनर। यदि आप डेप्थ में हर महीने नया बिगनर, नया स्टार्टर निकालने के फोकस में है, जो कि काउंसलिंग वाले डेट में फिक्स हो जाना चाहिए। अब कोई ना कोई ऐसे सीरियल में होगा, इसके ऊपर है, 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 पांचों लोग बैठे हैं, सबको एक बात बोलना है, यार डेप्थ में बिगनर को अपन को किसको लाना है? सर वो बंदा बड़ा एक्साइटेड है, सर वो पहले महीने से 2500 पीबी आ गया है ना, सर वो उसके पास में बड़ी गजब की लिस्ट है। हमें टोटल उससे बात करनी चाहिए, बैठना चाहिए उसके साथ। दोस्त, हम चाहते हैं कि आप इस लेवल पर पहुंचे, बताओ हम आपकी क्या मदद करें। ऐसे डेप्थ में बिगनर निकालने का हर महीने हमारे लीडर का पॉइंट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, राजाराम सावंत जी बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, बोले वो नीचे चूल्हे में लकड़ी जलती रहेगी ना तो खाना अपने आप पकता रहेगा। बड़े सरल शब्दों में, अपने राजस्थानी मारवाड़ी शब्दों में बोलते हैं कि यदि डेप्थ में लकड़ी जलती रहेगी, लकड़ी का मतलब क्या है, डेप्थ में लकड़ियां डालते रहो, खाना पकता रहेगा। लकड़ियां डालने का मतलब क्या, नीचे नए नए छोटे छोटे लेवल को ब्रेक करते रहो, उनको सेलिब्रेट करते रहो, मजा आएगा। और इसमें बड़े अच्छे फॉलोअर हैं हमारे कश्यप जी, आप लोग भी, सब लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे फॉलो कर रहे हैं टीम में। 1-2 तारीख की जब भी आपकी पहली मीट हो, काउंसलिंग मीट हो, खासतौर से टेक्निकल अचीवर की मीटिंग में, तो पूरे वाइटल जो आपके एक्टिव योद्धा लोग हैं, 20-25 लोग पहले दूसरे दिन तो होने ही चाहिए। कोई भी स्टेशन जिसमें जो छोटे छोटे लेवल के लोग आए, बिगनर आए, स्टार्टर आए, जिनका मैं अभी नाम नहीं ले पा रहा हूं, मैं मुझे खुद पता नहीं, बस मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करता था, ऐसे लोगों को छोटे छोटे लेवल पे उनका सेलिब्रेट करो। उनको छोटा सा एक गुलाब का फूल दो यार, 5 रुपए या 10 रुपए का फूल आता है यार, वो लेके जाएगा। जिंदगी में कोई उसने फूल दिया हो, अभी हो सकता है गेंदे की माला, ये सूखी माला मत देना, नहीं नहीं नहीं, ये प्रचलन कई लोग चालू कर दिया, वो सूखी माला पहना लेते हो, नहीं भैया वो रहन दो यार। वो आप बाजार में जाके सरसों का फूल ले आओ, अभी सरसों बहुत खिली है खेतों में, ठीक है, उसकी गुच्छा बना दो, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। मैं कहीं जाता हूं मैं, और स्टेशन में गुड़हल के फूल और ऐसे करके लोग अपने धागे से बांध के देते हैं, तो वो उसमें एक प्रेम होता है, उसमें एक उसका सम्मान होता है, उसमें भले वो जेब में पैसा नहीं, लेकिन वो अपनी एक श्रद्धा दे रहा है यार, वो अपनी एक भक्ति दे रहा है। यस, वो ठीक है, जेब में पैसा नहीं, लेकिन वो एक अपलाइन के लिए, वो एक अपने सीनियर के लिए सम्मान करता है। हमें भी, हमें भले ही जेब में पैसे ना हो, एक छोटा सा फूल, एक छोटे से कहे गए शब्द, वो व्यक्ति की जिंदगी बदल सकते हैं, है ना। तो प्लीज मेरा आपसे निवेदन है, जो भी टेक्निकल अचीवर हो यार, जेब से 100-200 की माला चली जाए ना यार। एक जगह एक लीडर ने कहा था, मुझे याद है, जितनी मालाएं पहनाओगे ना, मैं ब्याज के मालाएं मिलेंगी आपको। सूखी माला पहना रहे हो, सूखी मिलेंगी, सच्चे फूलों की पहना रहे हो, तौल नहीं पाएंगे। एक दिन ऐसा होगा कि आप फूलों से तौले जाओगे, मैं आपको बता दूं, फूलों से तौले जाओगे। ये डिसाइड आपको करना है ना। नहीं साहब, पैसा 500 रुपए माला का पैसा कौन देगा? अरे आप 500 तो दो, लोग 5000 की माला चढ़ाओगे। जब कार निकलेगी ना तुम्हारी, इधर शीशे में का माला, इधर शीशे माला, कोई कहेगा साला कौन सा विधायक आ रहा है, ठीक है ना। तो विधायक नहीं है, और जो टेक्निकल अचीवर होता है ना, वो विधायक से कम नहीं होता, वो तो 5 साल के लिए बनता है, और 5 साल बाद में आप बनते हो इमरान, 5 साल के बाद में आप बनते हो स्टार इमरान। यदि सही तरीके से सिर्फ उतने ही क्षेत्र में काम कर लिया ना, तो वो भी गलत, मैंने कई बार बता चुका हूं। तो वो तो चला जाएगा इस पार्टी में, उस पार्टी में, अपन तो एक ही पार्टी में रहने वाले ना, आरसीएम पार्टी जिंदाबाद ना अपनी तो। हाँ, अपना तो एक ही निशान ना, स्वच्छ भारत मिशन ना, हाँ, स्वास्थ्य भारत मिशन, है ना। लोग बाग अपने अपने एजेंडा चेंज करते रहते हैं, हमारा तो 3 ही उद्देश्य है, जीवन के 3 ही उद्देश्य है, खत्म काम। हमारी तो एक ही पार्टी जिंदाबाद है। तो हम यदि एक श्रद्धा रख देते हैं ऐसे, हम काउंसलिंग के प्रोग्राम में, जो हमारे नए बिगिनर आए हैं, नए स्टार्टर आए हैं, नए ओपनर आए हैं, उनकी फैमिली को बुलाओ, कितना मजा। आज टाटा नगर में आज सेलिब्रेशन कर रहे थे, सनातन जी वहां कल ही आए, और आज ही उन्होंने धूम धड़ाका 50-60 लोगों के बीच में कर रहे हैं। क्या कल परसों हम लोग कोरबा करेंगे, मुंबई वाले सुन रहे हैं, मुंबई वाले करें। अरे केरला वाले 2 आए हैं ना, विगनर आए हैं, एक वो आए हमारे गंगाधर जी, और भी लोग आए,
करो सम्मान, 5 लोग बैठे हो, चाय पियो साहब, लोकल की डिश बनाओ, लोकल की डिश खाओ। ये एक भावना होना चाहिए, एक एंजॉयमेंट होना चाहिए। और यहां से देखिए आप माहौल बदलेगा, क्योंकि लोकल इज वोकल। लोकल का काम करोगे, पूरी दुनिया आपको सुनेगी। सो इस पर जरूर आप लोग अपने गोल में सेट कर लो। और इसमें मुंबई में बहुत अच्छा 3-4 महीने से आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों ने चलो हमारी बात को मान के रखा है। नीलूफर मैडम बैठी हैं, सनातन जी हैं, सर्वेश जी की टीम के जो भी लोग सुन रहे हो, कंटिन्यू, बी कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट मैं कहना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलता हूं, वीकली। कई लोग वीकली को बहुत लाइटली ले रहे हैं और कई लोग वीकली को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं, 1 साल बाद आप देख लेना किसके ग्रुप में कितना बड़ा चेंज होता है, देख लेना। वीकली से नए लीडर पैदा होते हैं, वीकली से नए लोग ज्वाइन होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। वीकली से नए लोगों को बोलने की एक कला आती है। वीकली से कितने परिणाम आते हैं, कितने परिणाम आते हैं, बहुत परिणाम आते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, साप्ताहिक मीटिंग जहां जहां जिस जिस पिकअप सेंटर पे हो रही है आपकी, जो जो आपकी वंडर वर्ल्ड में हो रही है, जो जो आपकी डिस्प्ले वॉल में हो रही है। डिस्प्ले वॉल बहुत अच्छा प्लेस है, मैं 5 साल से बोल रहा हूं, 5 साल से बोल रहा हूं, डिस्प्ले वॉल इज द राइट प्लेस टू डू द वीकली। वंडर वर्ल्ड क्विक इज द राइट प्लेस फॉर टू डू द वीकली। तो जितने भी रॉयल्टी अचीवर हैं, अब वहां पर संख्या को बढ़ाना है। वहां सबसे बड़ा चैलेंज है कि वही वही लोग आते हैं, तो कसम खाएं उस इलाके के लीडर, हर बार मुझे एक आदमी को ले जाना है, हर बार मुझे एक कैरियर पे पीछे बैठाना। अब साइकिल तो बची नहीं। पुराने जमाने हम लोग बोलते थे साइकिल के पीछे एक कैरियर पे बैठा के लाना है, क्योंकि हम खुद ले जाते थे। मुझे याद है साइकिल पे चलते थे, जब हमने डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया है ना, तब स्कूटर भी नहीं आया था। वो जमाने की उसकी बात कर रहा हूं मैं, सर अब तो सर अब तो बाइक में सर अब तो बाइक में 2 ला सकते हैं। 2 ले आओ, 3 ले आओ। अरे ई रिक्शा चलने लगे यार, ई रिक्शे वाले में 10 रुपए में दुनियादारी में ले आता है यार। मेरे कहने का मतलब है वीकली सफल बनाना है। जांजगीर में वीकली खुद लेने गया था। मैं जांजगीर टीम से बोलना चाहता हूं, प्लीज मैं बार बार आ जाऊंगा, आप संख्या को बढ़ाओ। आप देखिए कितना बड़ा भूचाल आएगा उस इलाके में। महेश जी, वीकली स्टार्ट करना ही करना है, 4 जगह नहीं करना है, एक जगह स्टार्ट करो। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, जो भी मेरी टीम जहां भी सुन रही है, केवट जी, वीकली वहां होती हो किसी ग्रुप की, उसमें शामिल हो जाओ, लेकिन अपना स्वाहा करना ही करना है। हमारे इधर एक कहावत है, कहीं भी यज्ञ हो रहा हो ना, यदि उसमें से जाके 5 आहुति डाल लो ना, तो भी हमें बड़ा बड़ा पुण्य मिलता है। मतलब एक हमारे इधर कहावत है देहात में। तो यदि कहीं वीकली हो रहा है, एक जने ने मेरे से पूछा, सर उनकी वीकली होती है और मैं वहां ले जाऊं क्या? मैंने कहा एक बार वहां के लीडर से पूछ लो, यदि वो अनुमति देता है बहुत अच्छी बात है, नहीं देता है कसम खाओ बेटा, अगली वीकली मैं करूंगा स्टार्ट। यही तो चैलेंज लेना है आपको भाई। आप इसलिए पीछे हो क्योंकि आप, दूसरे लोग आपसे पहला बड़ा काम कर रहे हैं। आप में उनमें फर्क क्या है? एक ही फर्क तो है ना, कि वो लोग उस काम को पहले करने लगे। आप अपना चैलेंज कर लो। कोई मना किया है कि आप वीकली दूसरी, एक शहर में 4 वीकली नहीं हो सकती, एक शहर में 20 वीकली नहीं हो सकती, 100% हो सकती है। वीकली मतलब है नए लोगों को प्लान दिखाना, जो कि आपके बहुत से लोग प्लान नहीं दिखा पा रहे हैं, उनको धीमे धीमे इंकरेज करना है। शुरुआत में एक लाइन बोलना है, शुरुआत में फिर प्लान दिखाना है, उसमें फिर जब संख्या बढ़ने लगे तो 5 मिनट का प्रोग्राम, उसमें प्रोडक्ट का इन्वॉल्व करना है, प्रोडक्ट प्रमोशन का, प्रोडक्ट ट्रेनिंग का। कभी कभी कोई ऑयल के बारे में बताए, कभी कोई महिला कीसोल के बारे में बताए, कभी कोई हाइजीन प्रोडक्ट के बारे में बताए, कभी वीकली के बाद में कैंप लगा दो, न्यूट्रिशन कैंप, सबका चेकअप कैंप करा दो। मेरा कहने का मतलब है भैया, सो मस्ट गो ऑन। यदि जितने भी लोग मेरे साथी यहां सुन रहे हैं, हंसराज जी, यदि कोरबा में वीकली चलती है और आपके 5 लोग नहीं बैठ रहे हैं, तो सवाल यह है आपसे कि आपके क्यों नहीं बैठ रहे। इस बात का जवाब देना मुझे लास्ट में, अभी नहीं पूछूंगा मैं ऐसा नहीं है फोटो नहीं आती मेरे पास फोटो आती है, और मुझे पता है बहानों की लिस्ट बहुत लंबी होगी। लेकिन हंसराज जी एक बात बताओ, 20 साल हो गए, कितने साल और भगवान टाइम देगा अपन को? कितने साल और देगा? क्या और 20 साल टाइम देगा क्या? भाई साहब 2 साल में टेक्निकल बन के निकल जाना है। आज जो साहू जी और कश्यप जी ने जो बीज बोया है कोरबा में, अरे भैया अभी फसल उगने लगी है। बढ़िया फसल में जितना सोहाग डाल दो उतना बड़ा काम हो जाएगा। तो महेश जी यदि केरला से सुन रहे हैं, चाहे बंगाल के लोग मेरे सुन रहे हैं,
वीकली बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा आपके बिजनेस में, याद रखना इस चीज को। और जहां पर 40-50 ज्वाइनिंग हो गई है वहां तो वीकली स्टार्ट करा दो और मॉनिटरिंग करो। नहीं वीकली स्टार्ट हो पा रही, मंथ में एक ओपन प्लान मीटिंग उस इलाके में करना ही करना है। और ये कब तय होगा? हेलो, 1 तारीख वाली मीटिंग में आप कहोगे 1 तारीख को क्या करेंगे सर? यही सेट करेंगे कहां पर ओपन प्लान मीटिंग होना है, कहां वीकली में कम हो रहा है, कहां ज्यादा हो रहा है, वीकली क्यों नहीं आ रहा है लोग, चलो यहां पर ओपन प्लान मीटिंग करेंगे। कब मीटिंग करेंगे? वो कह रहा है सर मेरे इलाके में अभी लोग बहुत ज्यादा हो गए, यहाँ ओपन प्लान मीटिंग करना है, सेट करो। कौन जाएगा? अच्छा ये जाएगा। अच्छा इसका अल्टरनेट कौन होगा? बाय द वे उसकी तबीयत खराब हो गई स्पीकर की, तो उसका अल्टरनेट कौन होगा? उसका होस्टिंग कौन करेगा? पूरी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए 1 तारीख को कि मेरे ग्रुप में 10 ओपन प्लान मीटिंग होगी, 2 वीकली होंगी और ये सब होंगे। तो ये पूरा कच्चा चिट्टा हो जाएगा, तो आपका एक शेड्यूल बन जाएगा। यदि आपका कई लोगों को प्रॉब्लम है कि सर उनका शेड्यूल ही नहीं बन रहा है, आप हंसराज जी आप फुल टाइमर हो और यदि आपका 30 दिन में 25 दिन, 5 दिन फैमिली के हो गए, 25 दिन का शेड्यूल आपकी डेट में नहीं बना, तो मुझे फिर कहने की जरूरत नहीं है। यहां कोई प्रवचन और अखंड रामायण नहीं चल रही है। 2 साल के अंदर में गेम फिनिश करना है तब तो ठीक है, वरना अखंड ज्योति तो जलती रहेगी। आरसीएम की 23 साल से ज्योति जल रही है और 50 साल और 100 साल जलती रहेगी। आज टीसी जी है, कल सौरभ जी आएंगे, सौरभ जी है, कल कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा। ये खत्म नहीं होने वाला अभियान। यदि किसी को लगता है कि अभियान खत्म हो जाएगा टीसीजी के बाद में, तो आप भूल जाइए, विचार कभी खत्म नहीं होते। डायरेक्ट सेलिंग का विचार, ये विचार है, आज गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है। आज 3 मंत्री आ रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं आने वाले समय में 3 नहीं कई प्रधानमंत्री भी आएंगे। और उसको किस योजना से जोड़ दिया? लखपति दीदी योजना। अरे सरकार को भी तो लोग चाहिए। मोदी जी की प्लानिंग है लखपति दीदी। अब लखपति दीदी कहां मिलेंगी? कौन सी ऐसी योजना सरकार में जो महिलाओं को लखपति बनाती है? अरे भैया डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी योजना है जो कि लोगों को लखपति बनाती है, तो कहां मिलेगी ऐसी लखपति दीदी? भाई भाई कई सरकारें 1,000-2,000 रुपए देती है, उससे कोई लखपति थोड़ी बनता है। तो लखपति यहां बनते हैं। ठप्पा वो लोग लगा रहे हैं, लगाओ यार तुम ठक्का, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन सरकार जो है वो सपोर्ट में आ जाएगी डायरेक्ट सेलिंग के, और ऐसे ऐसी घोषणाएं होंगी जो आप और हम नहीं समझ सकते। इतना जान सकते, समाज में यदि आप और हम एक व्यवस्था बना दिए, इस व्यवस्था को एक बढ़िया तरीके से सम्मानित रूप से, कई लोग कहते हैं, अच्छा अब नहीं कहते, 10 साल 20 साल पहले बोलते थे, अच्छा नेटवर्किंग करते हो, अच्छा ऐसा करते हो। मैं गारंटी देता हूं आने वाले 20 साल में लोग कहेंगे, अच्छा लड़का इमरान अचीवर है, अच्छा कितना लैख चलता है, अच्छा कितना बोनस चलता है, अच्छा रॉयल्टी अचीवर कितने ग्रुप में है, अच्छा कितने शहरों में बिजनेस है, अच्छा कितना कोर लीडर है। अरे यही शादी करेंगे। हेलो, भूल जाओ कि वो क्लर्क बाबू को शादी करेंगे। आज मैं एक लेटर पढ़ के बड़ा मतलब वो हो गया। कई लोग यहाँ सरकारी लोग बैठे हैं, नहीं बैठे तो पढ़े लिखे लोग तो सब बैठे ही हैं। मेरे इधर 40 मेरे ऑफिस में 13 बाबू काम करते हैं, सब मिला के 13 बाबुओं को सीधे सीधे पोस्ट कन्वर्ट कर दिया गया एसएससी जेई में, सीधा। अब वो कहां जाएंगे? उनको बोल दिया गया कि मतलब आने वाले समय में रेलवे में बाबू नामक प्रथा ही खत्म हो जाएगी। खत्म, बाबू नामक चीज ही खत्म, क्लर्क खत्म। कहोगे सर ये क्या हो रहा है? क्योंकि अब लोग चाहते हैं, सिस्टम चाहता है कि हम एक आदमी से नोटिंग का भी काम करें, टेक्निकल भी काम करें, सर्वे का भी काम करें, पढ़े लिखे भी काम करें, सब काम करेगा साहब एक ही आदमी कंप्यूटर। क्या हो रहा है? नौकरियां बढ़ रही हैं क्या? मल्टीटास्किंग हो रही है। क्या आप अपने आप को इंप्रूव ऐसा कर रहे हो? क्या आप अपने बच्चों को ऐसा इंप्रूव कर रहे हो? यदि आज भी आप अपने बच्चों को यह शिक्षा दे रहे हैं, बेटा बाबू मतलब बाबू, तू कलर की नौकरी भरता रहे, भूल जाओ बॉस। मैं आपको बता देता हूं, मैं अपने थोड़ा विषय से भटक रहा हूं, लेकिन मैं फिर से विषय पे आता हूं। मेरे कहने का मतलब है डायरेक्ट सेलिंग पे यदि सरकार का कहीं ना कहीं एक नजर पड़ गई है, जो 8 मार्च को एक बड़ा बहुत बड़ी एक चिंगारी के रूप में जाने वाली है, दोस्त बहुत बड़ा काम होने वाला है। ये 2047 का विकसित भारत ऐसे नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट सेलिंग का और आपका हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा। और ये कितना बड़ा टर्नओवर, कितना बड़ा नेटवर्क आप और हम बना पाएंगे, ये आप और हमारे आज के प्लान पे, आज की गोल सेटिंग पे,
आने वाले समय की गोल सेटिंग पे काम होगा। तो सोच लीजिए अब क्या होने वाला है। सर वो काम नहीं कर रहा, ये काम नहीं कर रहा, छोड़ो ना यार, उसकी किस्मत होगी, काम करेगा। आप काम करने वालों को पैदा करो ना यार, खत्म करो। आप काम कर रहे हो ना, आप काम कर रहे हो, आपको काम करने वाले लोग मिल जाएंगे, नकारा लोग अपने आप चले जाएंगे। क्या आप चाहते हो नकारा लोगों की फौज खड़ा करना? कितने लोग चाहते हैं नकारा लोगों की फौज खड़ा करना? 1 लाख लोग हो। हेलो, हाँ जी महेश जी, 1 लाख लोग आपके ग्रुप में हो और उसमें से 90,000, 90,990 लोग कोई काम नहीं करते हो, ना खरीदारी करते हो। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा ना अच्छा। और आप बोलो 10 लोग, सर कोई ज्वाइन नहीं करता। अरे छोड़ो ना भाई ऐसे लोगों को जो ज्वाइन नहीं करता। हमें भले ही 100 लोग हों, लेकिन वो टारगेट वाले लोग, 100 लोगों काम करने वाले लोग। तो इस पर थोड़ा सा फोकस रखिए कि हमें वीकली करनी है। और कोर सेमिनार जो भी हो रहे हैं, भले 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर हो। बोलते बोलते बात। हाँ नहीं नहीं, अरे आप तो यार अनम्यूट म्यूट कर दिया करो, मेरी फ्लो खत्म हो जाएगी। 200 किलोमीटर के एरिया में भी सेमिनार है। और आप यदि सेमिनार अपने आप को अटेंड करने नहीं जा रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, आप सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपनी टीम को नहीं दे रहे हो। जो भी आपके आसपास के इलाके में कोर सेमिनार हैं, प्लीज बड़ी तैयारी करें, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। और एडवांस टिकट, पिछली बार भी मीटिंग कराई थी हमने श्याम जी अग्रवाल साहब की, हम बार बार, पिछली बार एक बार मीटिंग मैंने ली है, आज मैं फिर कह रहा हूं, क्या आपके आसपास की मीटिंग, होने वाले कोर मीटिंग की, आपकी एडवांस टिकट आपके पॉकेट में आ गई है क्या? राम कुमार सिंह साहब, क्या अंबिकापुर में होने वाले कार्यक्रम की, आपकी अपनी टीम की नहीं, आपकी अपनी मीटिंग, आपकी खुद की अपनी टिकट आपके पर्स में आ गई है क्या? हेलो, मैंने आपको पोस्ट बनाया था, कहां गायब हो गए, चले गए? लो यार, मैं सवाल पूछ रहा हूं, गायब हो गए लोग। शिव साहू जी, आप बताएं। शिव साहू जी, मेरी आवाज आ रही है? मैं कहीं गड़बड़ तो नहीं हूं? नहीं सर, वॉइस क्लियर है सर। वॉइस क्लियर। क्लियर? तो लोग जवाब, क्या बिल्कुल। बात है मतलब। मनोज जी, मैंने आपको पोस्ट बना दिया। जी सर। क्या आपके इलाके के आसपास होने वाले कोर मीटिंग की, क्या आपकी टिकट खुद की आपके पर्स में आ गई है? जी सर, मेरी टिकट आ गई है सर। ओके। आपके रॉयल्टी चिवरों ने, आप उनके पर्स में उनकी टिकट आ गई है क्या? सर अभी आउट स्टेशन हूँ, लेकिन ये कल पहुंच जाएगा सर, उनके टिकटों उनके पैक्टों में। क्या उनका पैसा गूगल पे में आपके पास आ गया है क्या? जी नहीं आया है सर। नहीं आया है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं ऐसे साथियों से, बहुत ही टफ तरीके से, ऐसे रॉयल्टी, ऐसे लीडरों को समय कृपया ना दें। बहुत स्पष्ट है। आप ऐसे लोगों के साथ काम करें जो कि सीरियस है बिजनेस को लेके। यदि कोई लीडर, जिसको यदि आरसीएम से 700-800 की भी चेक आ रही है, और यदि वो 2 टिकट का 300 रुपए भी ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है, और 700-800 में यदि वो बंदा सोच रहा है कि मैं सब्जी भाजी लाऊंगा, मेरी 3 हाट हो जाएंगी, मेरे आलू आ जाएंगे, मैं माफी चाहता हूं, प्लीज ये 700-800 हजार रुपए प्लीज इसमें मत लगाइए, समोसा भाजी में मत लगाइए। प्लीज इसको निवेश कीजिए आप सेमिनार में, प्लीज निवेश कीजिए आप किताब में, प्लीज निवेश कीजिए। आप देखिए आने वाले 5 साल में वो 700-800 आपको 60,000-70,000 ला देंगे। क्या क्या करोगे आप 700-800 में? क्या इस बिजनेस में 700-800 के लिए आए थे? भाई 300 रुपए गूगल पे ट्रांसफर करना, मैं सोचता हूं यार जितने लोग हैं सब लोग गूगल पे करना जानते हैं। हेलो, सब जानते हैं ना? तो 300 रुपए हाँ जी गूगल सर। पे करना अपने अपलाइन को। सर ये मेरे 2 टिकट के पैसे रहे, मेरा और मेरी वाइफ का, मेरा या मेरा एक नए प्रोस्पेक्ट का। और यदि आपके पास में 1,500 की चेक आ रही है, यदि 5,000 की चेक आ रही है, 3,000 की चेक आ रही है, आपके 5 एडवांस टिकट के पैसे चले जाना चाहिए। 5 एडवांस टिकट, यस, कुछ भी हो जाए। क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब मैं कुछ लोगों से पूछना चाहता हूं, शिव साहू जी, बोलो 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 बोलो, अनम्यूट करो, जो भी मेरे हाथ में आ जाएगा बताओ, बताइए बताइए। एचपी केवट साहब बताइए। सर मैं 10 टिकट
का टारगेट लिया हूँ, आज तो नहीं ले पाया, कल मैं ले लूंगा सर। टारगेट नहीं साहब, 10 टिकट का 1500 रुपए आपके सिटी होस्ट के खाते में चले गए हैं क्या? नहीं, अभी नहीं गए सर, कल चले जाएंगे नहीं, निश्चित। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज के बाद में मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा इस मैटर पे। ये गांठ बांध लीजिए। अच्छा, 1500 रुपए चले जाएंगे तो जी, अपनी अर्थव्यवस्था कोई गड़बड़ हो जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी सर। 10 टिकट आएंगे तो अंदर से आग लगेगी कि नहीं लगेगी? 9 टिकट हमें और नए लोगों को बुलानी है। बिल्कुल लगेगी सर। कल आत्माराम जी ने क्या बोला था या मुझे क्या बोला था? मैं एक उधारी में ज्वाइन करने वाला व्यक्ति हूं, मेरे को जबरदस्ती ज्वाइन कराया जी गया। सर। आत्माराम जी को जी एमबी की मीटिंग में जबरदस्ती फ्री में बैठाया गया था। हो जी सर। सकता है कोई एक बंदा, मैं नहीं करूंगी आप फ्री में टिकट दो, प्लान समझाओ, जी इंपॉर्टेंस समझाओ, प्रमोशन समझाओ, फिर लेके आओ। फिर भी नहीं लेता और आपको लगता जी है यार सर। ये बंदा काम चल सकता है। हम लोग ताश पत्ती खेलते हैं ना, ताश पत्ती, हेलो, अगले बंदे के पास तो पता नहीं होती कि साला, सॉरी सॉरी सॉरी, कि हुकुम का एक कहा है कि हुकुम की बेगम है कि पान का ईंट का क्या है। कभी कभार खेलता हूं, मतलब जब ग्रुप में बैठता हूं कभी, ठीक है, तो अब भी हम लोग फेंक देते हैं ना, यार कुछ भी हो जाए जी शायद सर। मेरा लग जाए। अरे मारो ना, एक 150 रुपए, हो सकता है वो काम जाग जाए। भाई 150 तो वसूल ही जी लेंगे, सर। इतना तो बोल ही सकते हैं दोस्त। मुझे पता है सर आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, मुझे पता है सर आप बहुत ऊंचे लेवल पर जा सकते हो इस बिजनेस में। मैंने सर आप जैसे टीचर, आप जैसे गुरुदेव लोग, यदि टीचर लोगों को थोड़ा सा ज्यादा ईगो होता है, गुरुजी है ना, माफी हो कोई, मतलब मुझे माफ करना है, ठीक है ना, है ना साहू साहब, है ना, माफ करना गुरुजी, बड़े गुरुदेव है ना, प्रधान पाठक, प्रधान पाठक में एक बड़ा शब्द है, ठीक है ना। तो कोई इंजीनियर मिल गया, कोई डॉक्टर मिल गया, कोई वकील साहब तो सब सर्व ज्ञात है, या तो ब्रह्मा को पता है सारी चीजें या किसी वकील को पता है ना। दो ही लोग हैं इस ब्रह्मांड में जिनको सारे सर्व ज्ञाता होते सर हैं। सर सर सॉरी, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। कोई वकील हो और उसका नाम भी ब्रह्मा हो तो मेरे ऊपर केस न ठोक दे, ठीक है ना। मेरे ऊपर मजाक केस है नहीं सब। ठोक दे, क्योंकि ये तो बहुत ब्रह्म ब्रह्म ज्ञाता है ना, तभी तो देखो ना, तभी तो मैं बोलना नहीं चाहता हूं, अब समझ जाए। अब ये अंबिकापुर में मीटिंग हो रही है और यदि 2 टिकट भी अपनी जेब में नहीं है, हम काहे का बिजनेस कर रहे हैं? मुझे बताओ, मुझे बता दो क्यों बिजनेस कर रहे हैं? और हर महीने तनख्वाह, तनख्वाही बोलेंगे यार उसको, 10-15 हजार रुपए आरसी से तनख्वाही बोलते हैं। तन को खिलाते हो, तन को खा जाते हो, तनख्वाह इसलिए बोलते हैं। भाई अमीरी के पैसे तो नहीं है, 10-15 हजार, 20 हजार, 25 हजार आरसीएम से आ रहे हो तो ये अमीर बनने के पैसे हैं क्या? अरे आपकी यार जो मजदूरी कर रहे हो उसके पैसे हैं। असली पैसे होते हैं आरसीएम में कि 10 प्लान दिखाओ 1 लाख रुपए आए, वो होते हैं असली प्लान पैसे। 10 लाख रुपए आए, एक भी प्लान ने दिखाओ 10 लाख आए, हाँ वो फाइनेंशियल फ्रीडम है। तो अभी तो तनख्वाह कर रहे हैं, अब तन को खिलाने के लिए कर रहे हो भाई साहब, 150 रुपए की 2 टिकट तो ले लो यार। पूरे अंबिकापुर में घूमेंगे ब्रह्मा, क्या एक आदमी नहीं मिल सकता हमको? अभी सम्मान मिलेगा। निकाल दे, एक टीआई आपके नाम सम्मान निकाल दे कि बेटा यदि एक टिकट नहीं बेचा ना तो आपको दफा इतने इतने के अनुसार में आपको गिरफ्तार कल कर लिया जाएगा। सर बताओ, एक टिकट बेचोगे कि नहीं बेचोगे? बिल्कुल बेचेंगे सर। क्यों बेचोगे? तो डंडा पड़ेगा, थाने में जाना पड़ेगा। मान लो ये गरीबी रूपी कोई डंडा टीआई बैठा है, केवट साहब, एएसपी साहब के ऑर्डर से 9 टिकट बेचना है। आप तो सब इंजीनियर रहे हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, आपका भी बोल देता तो रिटायर हो गए हो। चीफ इंजीनियर जबलपुर से बोलता था कि केवट साहब, वो अमरकंटक एक्सप्रेस में के पीछे वाले डिब्बे में एक फर्स्ट क्लास लगता है, उस फर्स्ट क्लास में मेरे एक डॉगी आ रहा है, बुरा मत मानना मेरी बात का, एक डॉगी आ रहा है, कल 2 स्टाफ को लेकर रात को अमरकंटक 1 बजे शहडोल में पहुंचती है, उसको उतारना है। बताओ जाते कि नहीं जाते? हेलो, अच्छा अनम्यूट कर दिया मैंने, चलो हाँ, दौड़ के जाते हैं सर। जाते नहीं कि सर जाते? गारंटी के साथ जाता। अरे बिल्कुल जाना सही। ही पड़ता, जरूर अच्छा जाते ये सर। बताओ, अब शहडोल में हर महीने को लीडर आता है, हम कितनी बार उसको रिसीव करने जाते हैं और छोड़ने जाते हैं, बोलो? सर मेरा तो ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ है, नहीं जा पाता हूँ। नहीं जाते ना, क्यों नहीं जाते? क्योंकि जी सर। हमारा हमारा ये अभी फोकस नहीं बना है। कोई बात नहीं, मेरा आपसे जी निवेदन है, सभी से निवेदन है, निवेदन है, प्लीज, जी। जो भी लीडर आ रहा वो किसके लिए आ रहा? क्या 10-20 हजार रुपए की जो कुछ सेमिनार से बचत मिल जाती वो उसके लिए आ रहा क्या?
यार। बिल्कुल नहीं सर, ना बाहर ही भी नहीं आएगा आता। ना तो भी उसका काम हो जाएगा। अरे वो आपके लिए आ ठीक। रहा है यार, कम से कम नहीं तो रात को 1 बजे नहीं जा सकते हो, सवेरे सवार जा सकते हो यार। लेकिन हमें क्या लगता है, यस सर। हमारा तो कोई मतलब नहीं, वो मेरे क्रॉस ग्रुप के हैं, फलाने दिमाग का। मैं आपको इंपॉर्टेंस समझा रहा हूं। मेरा जी आज तक सर। का रिकॉर्ड है, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। आज मेरे को 20 साल आरसी में हो गए, 5 साल पुराने नेटवर्क में हो गए। 1 डेढ़ भी बजता है तो जाना है तो जाना है, यदि मैं बिलासपुर में रहूंगा। नहीं जा पाऊंगा, कहीं से कार करूंगा, छकड़ा करूंगा, गाड़ी करूंगा, कार करूंगा, उनको होटल तक पहुंचाना, होटल तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। क्यों? कोई आदमी अपने जी सर। घर परिवार को छोड़ के हमारे बीच में आ रहा है, वो हमारा मेहमान है, और जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलेगा। तो आप देख लीजिए कि यस आपको सर। चाहिए क्या चाहिए। तो जी बताओ, सर। सारे लीडर बताओ, कितने लोगों के पास में आने वाले समय में 5-5 टिकट का पैसा, आज के बाद में मैं इस टॉपिक को नहीं छेड़ूंगा, नहीं छेड़ूंगा, नहीं छेड़ूंगा, अपने अपलाइन के पास में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? कितने लोगों पहुंचेंगे के पास सर। पहुंचेंगे? मेरा जल्दी बताओ, पक्का। हैंड रेस करो, हैंड रेस करो, हैंड रेस करो, हैंड रेस करो। बताने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। यदि 500 रुपए भी आरसीएम से आ रहे हैं तो 2 टिकट का पैसा जाना चाहिए। जिस दिन ये 5 टिकट निकालने लगे ना, मैं चैलेंज करता हूं, 2024 में मोदी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, लेकिन आपकी रॉयल्टी जरूर आएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। मैं मोदी की गारंटी नहीं देता हूं, मैं पारस की गारंटी देता हूं। 5 साल कर लिया ना इस बिजनेस में, आप इमरान अचीवर बन जाओगे। 1 लाख रुपए की इनकम आएगी यदि आपने हर महीने 5 टिकट लिए और अपने लोगों को आपने बाकायदा प्रमोट करके बांटना शुरू कर दिए। आप करके देखिए, करके देखिए इस बात को। राहुल जी, मैं आपको बता दूं, ये निवेश है, निवेश, निवेश। थोड़ा सा हैंड डाउन करना, हैंड डाउन करना। कल ही मेरे घर में एक झगड़ा हो रहा था। अब आप कहोगे आत्मानंद जी भी जैसे बोलते आप भी ऐसी बात करने लगे, क्या करें, बताना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। रात को मेरा बच्चा बोला कि मेरे 55,000 रुपए टिकटों में खर्च हो गए। ओके, मैंने कहा किस बात के खर्च हो गए 55,000 रुपए तुम्हारे टिकटों में? बोले पापा, 5 फ्लाइटें ली इधर उधर, अभी आए थे और अभी फिर आ रहा हूँ होली पे, तो मैंने एडवांस में बुकिंग करा ली। तो मैंने कहा वो सब जोड़ो तो मिला के 25,000 हो रहे। तो मैंने कहा और कहाँ गए तुम्हारे पीछे पैसे? जंगली में पूछता नहीं, तू कमा, तू उड़ा, तेरा काम, मेरे को मतलब नहीं, ठीक है? मुझे पता है मेरे बच्चे गलत अमाल नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि भाई और कहाँ गए? तो बोले एक, पापा वो इसका टिकट ले लिया मैंने 5500 रुपए का, बी प्रॉक। मैंने कहा ये कौन होता भैया बी प्रॉक? अब आई डोंट नो, राजा जल्दी बता देगा। बी प्राक, मैंने भी पहली बार नाम सुना, है ना, बी प्राक। एक कोई सिंगर है, उसका गाना गाया है बहुत अच्छे तरीके से उसका। ये विदेशी कोई आ रहा, उसका 12,000 का टिकट ले लिया, दोस्तों के साथ में दिल्ली जाएगा। तो मैंने कहा ये क्या है ये सब? बोले पापा मुझे सिंगिंग का ये अच्छी लगी, कॉन्सर्ट अच्छे लगते हैं इसलिए मैं चला जाता। फिर उसने एक कोई मोटिवेशन स्पीकर है उसका ले लिया 12,000 का टिकट, तो एक कुल मिला के 55,000 का टिकट हो गया। वो उसका इंग्लिश में कोई वर्जन है, उसकी कंपनी में है, उसकी फीस दे दी उसने। तो वहां बैंक ऑफ अमेरिका वाले जो बीच बीच में जो अच्छी अच्छी एमएनसी होती हैं, वहां पर बाकायदा आपको इतना एक 4-6 महीने में ऐसे कंसर्ट होते रहते। तो मैं थोड़ा सा नाराज हो गया कि मैंने कहा यार 25,000 रुपए तुमने यूं उड़ा दिए। मेरी मैडम बोलती है वो कमा रहा है, उसका हक बनता है। जिस दिन तुम 5,000 रुपए तनख्वाह आती थी, 4,400 रुपए के एमबे नेटवर्क 21 के कार्यक्रम में दिल्ली जाते थे, क्या तुम्हारे बच्चे ने, मैंने रोका तुम्हें? क्या नहीं रोका? आप 4,400 के टिकट में जाते थे, हाँ, तनख्वाह कितनी आती थी? मैंने कहा 7,000 रुपए। 4,400 का टिकट था, आना जाना मिला के। आप लोन निकालते थे, आपका पीएफ जीरो रहता था, आप पर्सनल लोन लेते थे। मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा उसी के लिए तो ये इतना ये सब बन गया। तो बोले इसलिए वो भी ऐसी जगह जा रहा है जहां पर वो बोलता है कि मैं 50 लाख के नीचे गाड़ी नहीं लूंगा, तो वहां जाके उसको भी वो माहौल मिलेगा। मैं रात भर सोचता रहा कि सब कुछ माहौल की पैदाइश है बेटा। हमने निवेश किया है इसलिए आज इतना हुआ। आपसे भी निवेश मैं निवेदन करता हूं, प्लीज इस बिजनेस में 5 साल सेमिनारों में,
किताबों में, अपने इस दिमाग पे निवेश कर लेना। मैं गारंटी देता हूं आपको, मैं सूद के मैं आपको बता दूं, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, संभाल नहीं पाओगे। मैं प्रैक्टिकल मैं गारंटी देता हूं। कौन पीएम गारंटी देता मुझे नहीं, लेकिन आज लिख लीजिए, 5 साल के बाद में राहुल देव जी, आपका जितना खर्चा होगा, 5 साल तक इस बिजनेस में 5-5 टिकट निकालते रहो, प्लान दिखाते रहो, प्रमोट करते रहो, आएंगे लोग। आपका जितना खर्चा होगा, मेरे से मैं आप कहीं नहीं जाऊंगा, मैं स्टाम्प पेपर पर लिख के देता हूं, मैं आपको वापस कर दूंगा। हाँ, उससे ज्यादा बड़ा इनकम आ जाए तो मुझे जरूर दे देना, लेकिन मुझे पता कोई नहीं देगा। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, कोर मीटिंग की इंपॉर्टेंस को समझें। जो बड़ी बड़े सेमिनार्स होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस को समझें। तो क्या आपने इस महीने की काउंसलिंग में अपने कोर ग्रुप के साथ में नंबर्स आपके तय हो गए हैं? मुद्दे की बात हो। नहीं सर, अभी क्या है ना सर, अभी 15 दिन बचे हैं ना सर, वो क्या है ना सर कि अभी अभी टिकट ही नहीं आए, को सिटी होस्ट के पास में टिकट ही नहीं आए सर। वो क्या है ना सर, मैं भेजता हूं ना सर, मैं 10 मार्च की बात कर रहा हूं, बिलासपुर में मेरे पास सिर्फ 50 टिकट बचे हैं। देख लीजिए भाई, क्रॉस लाइन 300 टिकट ले जा चुकी है, 400 से ज्यादा हॉल नहीं है। कई लोग यहां बोल भी सकते हैं सर 31 मार्च को कोरबा में मुकेश कोठारी जी का कार्यक्रम है। भाई साहब 300 आदमी चाहिए फिर मुझे उस कार्यक्रम में, आपको एक ही अटेंड करना है ना, 300 उधर कराइए अटेंड। आपके नंबर यदि पिछले महीने 100 थे और इस महीने यदि 90 हैं, बिजनेस डाउनफॉल होगा। यदि आपके नंबर 100 थे तो वो 150 होने चाहिए, 150 थे तो 200 होने चाहिए। और इसका मतलब यदि नहीं हो रहे हैं तो हमारी एडवांस टिकट प्रमोशन, और ये प्रमोशन इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हमारा गोल सेट नहीं है, क्योंकि हमारी मीटिंग शेड्यूल तय नहीं है, हमारे नई ज्वाइनिंग की संख्या तय नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज आज आपने जो भी काउंसलिंग में अपने ग्रुप के साथ की हो या कल करेंगे, इस पॉइंट को जरूर नोट कर लें कि हमारे एडवांस कितने पैसे हो गए। सोमेन कारिदा, यदि आपके 5 लोग और आप भी यदि नजरुल मंच में या मोहित भवन में यदि हर महीने नहीं जाते हैं, दादा इस बिजनेस में कुछ ना होवे। मैं बता देता हूं आपको, कुछ ना होवे। कितने प्लान निकालो, यदि वर्ष आपकी मीटिंग जो 17 मार्च को होने जा रही है या शायद हो गई है, जो भी है, हर महीने एक बड़े लीडर की मीटिंग आती है, हर महीने एडवांस टिकट पे करो, लोगों को ले जाओ। छुट्टी लेना पड़े सीएल कर लो, सीएल डीएल 12 सीएल 12 एलएलपी लगा दो अभी से, लेकिन उस दिन जाना ही जाना है और मुझे इतने लोगों को लेके जाना है। 1 साल कर लेना अधिकारी साहब, आप देख लीजिए गेम चेंज हो जाएगा। क्योंकि वो छोटी छोटी मीटिंगों में प्लान समझ में आता है, बड़ी मीटिंगों में लीडर को दिमाग खुलता कि मुझे जाना कहां है। सो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सुमन कारिदा, चाहे वो उड़ीसा वाले लोग हों, चाहे टाटा वाले लोग हों, चाहे बॉम्बे वाले लोग हैं, यदि चाहे वो प्रिया मैडम है, चाहे जहां जहां से लोग बैठे हैं, चाहे उड़ीसा से लोग बैठे हैं, चाहे कवर्धा वाले लोग बैठे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के जिस कोने से मुझे जहां पे भी जो भी नजर आ रहे हैं, प्लीज मैं बार बार कह रहा हूं, यदि 1000 रुपए आपके आरसीएम ने दिए तो 750 आरसीएम के नाम आरसीएम के होने चाहिए। दैट्स ऑल, सिंपल सी बात। 1000 रुपए बच्चे के दूध के लिए, पानी के लिए नहीं होना चाहिए। अब ऑडियो सिस्टम नहीं आता है, सब कुछ आपको पॉडकास्ट आज इतनी अच्छी आत्माराम सर ने दी। यदि आज बिना रोटी खाए, रोटी खा ली और ऑडियो नहीं सुनी तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बता दूं, पहले सुनो फिर खाना खाओ, बज जाए रात के 11 बजे, ये कमिटमेंट होना चाहिए अंदर से। तो ये है सिस्टम अंदर डालना पड़ेगा दोस्त। ये रॉयल्टी ऐसे नहीं आएगी, आ भी गई तो इसलिए स्टेबल नहीं है क्योंकि हम सिस्टम से हट गए। ट्रेन लगातार इसलिए पटरी पर दौड़ती रहती है राजा, क्योंकि वहां एक सिस्टम काम करता है, मेंटेनेंस लगातार है, 24 घंटे उसकी वर्किंग हो रही है, 24 घंटे वो चीज चल रही है। लोग रात को जाग रहे हैं, लोग दिन को जाग रहे हैं, लोग एक चाबी दर खट 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 जाके उसको 2 किलोमीटर दे जाना है, 2 किलोमीटर दे जाना है। मोहन भाई जानता है अच्छे तरीके से, उसको 8 किलोमीटर जाना पड़ता है उसको टोटल मिला के, रात भर जागना पड़ता है बीवी बच्चों से दूर, चाहे शेर आए, चाहे भालू हो, चाहे कुछ भी हो, तब दौड़ रही है। रेलवे बोले यार इतने लोगों की क्या जरूरत फालतू में, हेलो एक बात बना दी ना, एक बार रॉयल्टी आ गई ना, कोई जरूरत नहीं है मेंटेनेंस करने की।
अपने आप चलने दो। हर चीज मेंटेनेंस मांगती है। आपका बिजनेस भी आपका मेंटेनेंस मांगेगा। यदि आप एक शोरूम खोलते हो पैसा लेके 10 लाख 20 लाख का, राहुल जी, आपका एक भी ग्राहक नहीं आएगा। सच बताओ, उसकी बिजली जलेगी कि नहीं जलेगी? मेरी बात सुन रहे हो राहुल जी कि नहीं सुन रहे हो? उसके लड़के लड़कियों की, कर्मचारी की तनख्वाह होगी कि नहीं होगी? उसका एसी चलेगा कि नहीं चलेगा? सब कुछ होगा। पैसा आएगा, भले ही बिजनेस आए या नहीं आए, लेकिन बंदा इसलिए खोलेगा कल फिर ग्राहक आएगा। तो आपके बिजनेस में तो यही, आपके बिजनेस में तो कोई ओवरहेड नहीं है। आपके बिजनेस में एक ही ओवरहेड है, ना किराया देना है, ना भाड़ा देना है, ना बिजली बिल देना है। एक ही चीज देना है, और वो है अपने ऊपर लगाना और सेमिनारों में जाना, प्लान दिखाना, पेट्रोल खर्च करना। बस इतना सा काम। तो ये ओवरहेड, ओवरहेड मान लो चाहे कुछ मान लो। इस टॉपिक पे मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन क्या आपके आज की गोल मीटिंग में या कल की गोल मीटिंग में इस पार्ट को जरूर रखो, तभी एडवांस प्रमोशन हो पाएगा। और आपका लीडर आपके पीछे खड़ा है, आपके 5 टिकट बिकवाने के लिए आप चिंता मत करें, क्योंकि आपने जो ओपन प्लान मीटिंग रखी है उसमें प्रमोट हो जाएगा, आपने जो लिस्ट बनाई है उसमें प्रमोट हो जाएगा। 100% होगा। आप अपने लीडर पर विश्वास रखिए। और टेक्निकल रॉयल्टी अचीवरों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। आपका जो बंदा 2 टिकट ले रहा है उसकी दोनों निकलवाओ, दोनों निकलवाओ, फिर वो 2 लेगा, दोनों निकलवाओ, फिर 2 लेगा। इस तरीके से संख्या बढ़ाइए, तब देखिए बड़ा मजा आएगा। ये हो गई बिल्कुल बाकायदा। अब बात करते हैं एक लास्ट वर्कशॉप पे, बात करते हैं। 2 पॉइंट तो नहीं कर पाऊंगा कवर, क्योंकि 9:21 हो गए हैं। अभी थोड़ी देर बाद घर की मैडम दीदी लोग सब लोग कहेंगे क्या हो रहा है ये? अभी साला कल तक तुम लोग रात को 12 बजे तक जगे हो, है ना? कोई 1 बजे तक जगा है, बिजनेस क्लोज नहीं हुआ। आज फिर सवेरे सवेरे से कि साहब ज्वाइनिंग लगानी, ये लगानी, वो लगानी, उसमें भिड़ गए। और सवेरे रात को ये पारासर जी आ गए, इनको तो कोई काम धाम है नहीं है। आज रेलवे ने शायद फ्री बैठे होंगे, इसलिए अपनी वो करने लगे। सवेरे से फिर टीम 10X में 8 बजे आत्माराम जी आ जाएंगे प्रवचन देने के लिए। तो भैया हमको कब समय दोगे? ये ऐसा कई लोग सवाल करते हैं कि कब समय देंगे, है ना? तो एक बात जरूर बोलना, एक बहुत अच्छे एक लीडर कपल आया था बहुत साल पहले, तो ये चर्चा छिड़ी आकर कर, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह बताई कि आपको क्या चाहिए। कभी आराम से अपनी वाइफ के साथ बैठना, एक ही बात पूछना, आपको क्वांटिटी टाइम चाहिए कि क्वालिटी टाइम चाहिए? ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन कभी पूछना आराम से प्यार से बैठ के, बेटा हम 2 दिन घर में बैठे रहें, बच्चों से पूछना है, और कुछ ना करें, बस बोलते रहे चाय लाओ, समोसे लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये टीवी चैनल आप करके देख लेना घर में। मैं सच बता रहा हूं, 48 घंटे के बाद में घर वाले बोलेंगे तू जाके नहीं रहा, भाग यहां से। आप क्वांटिटी बात टाइम, करें आप तो समझ जाओगे। क्वांटिटी टाइम किसी को नहीं चाहिए, फैमिली को क्वालिटी टाइम चाहिए। आपके जेब में पैसे भी रहे, अच्छी बातें भी हो, घर की आने वाली समस्याएं हैं उनको कैसे सॉल्व करें, इसमें पैसा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कैसे क्या बातचीत करनी है, कहां जाना है, मात्र बातें 1 घंटे की होती है। क्वालिटी टाइम, मोबाइल स्विच ऑफ कर लो, मैं आपको परमिशन देता हूं, वाइब्रेशन में डाल दो कि इस बार कोई कॉल आएगी नहीं सुनेगी। बट फैमिली को क्वालिटी टाइम चाहिए, क्वांटिटी टाइम नहीं चाहिए। और यदि आपको एक सिद्ध करना है, आप 2-3 दिन के लिए छुट्टी मार के घर में बैठ जाओ। आप राहुल जी घर में बैठ जाओ, कोई काम मत करो। फिर देखना, फिर लोग आगे कहेंगे भैया तुम जा नहीं रहे हो क्या नौकरी पे, तो कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है, भगा देंगे लोग। सो प्लीज, और वो क्वालिटी टाइम में कहीं ना कहीं पैसे का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं मानता हूं कि हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, मैं मानता हूं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी समस्या का हल आपका पैसे से ही हो सकता है। और जब बैठते हैं ना, विचार मिलते हैं, बहुत सी चीजों के फोकस मिलते हैं। और अब मैं कल ही बात कर रहा था, तो हम लोगों ने एक निष्कर्ष निकाला। अब यार ये अब जो है ना, ये जो चीजें है ना, मेटेरियलिस्टिक चीजें अब ये अट्रैक्ट नहीं करती कि 1 लाख का मोबाइल ले लिया, फलाना ले लिया, ढिमका ले लिया। अब यार सपनों के लिए जीना है। सपने सबके समय समय पे अलग अलग बदलना है। बड़ा सा फार्म हाउस बनवाना है, कोई यार बहुत बड़ा हमको ये करना है, धार्मिक आयोजन करना है ना, बोले ये आपके अंदर एक वो सपने जो है ना, उसके लिए जीना है। एक अवस्था ऐसी आपकी भी जिंदगी में आएगी, मैं गारंटी देता हूं। एक जमाना ये होगा कि 2,000 रुपए के लिए रोना आ जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि कभी कभी 100 रुपए के लिए पेट्रोल डलवाने के लिए बहुत आंखों से आंसू आ जाते थे।
मुझे अच्छी तरह आदमी को पता है कि बिजली का बिल पे नहीं होने पाने के कारण में रात को बिजली की लाइट काट दी गई थी। मुझे अच्छी तरह पता है, जेई रेलवे में बनने के बाद में भी, और गाली भी सुनी थी घर से, फिर कैसे जुड़वाई थी मुझे पता है। लेकिन ये आज की डेट में 20,000 भी खर्च हो जाते तो पता नहीं चलता। ये आज की डेट में अवस्था आएगी, बट एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। बच्चे, बीवी, फैमिली को क्वांटिटी टाइम नहीं चाहिए, क्वालिटी टाइम चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ब्लेम मत करो, एक्सक्यूज में अपनी वाइफ, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को मत डालो। उनके सामने बैठ के आराम से गोल सेट करो कि अपन को यार क्या करना है, मैं ये कर लूंगा नहीं, आप और हम मिलके क्या कर सकते हैं, है ना। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा।